व्हाट्सअप गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले कि किस टाइप की इक्वेशन होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन वन मिनट ए लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होगी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू जीरो। लीनियर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पावर ऑफ वेरिएबल जो है दोनों कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर टू। एग्जाम्पल इसमें लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये एग्जाम्पल लिखा है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि x और y तो वेरिएबल हैं, a b c कांस्टेंट है और a और b जीरो नहीं होने चाहिए साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि इफ a एंड b बिकम जीरो देन इक्वेशन बिकम c इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं ax प्लस by प्लस 4 इक्वल टू जीरो, इफ a इक्वल टू जीरो एंड b इक्वल टू जीरो then equation become 4 equal to 0. that is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन जो होगी हमारी, जिस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हमने ax प्लस by प्लस c जो इक्वेशन लिखी, अब देखिए मैंने c लिखा है प्लस का, यहाँ इक्वल टू c लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि c अगर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा ax प्लस by प्लस माइनस c इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कांस्टेंट टर्म है वो। तो जनरल फॉर्म हमारे पास यही है। इस जनरल फॉर्म में कंडीशन क्या है कि x और y हमारे पास वेरिएबल है, a b c क्या है हमारे पास, देख कांस्टेंट के साथ हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि हमको ए बी सी कॉन्स्टेंट तो हैं लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगी। 1 2 3 हो सकती है, 2 5 10 हो सकती है, 3 5 30 हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो है लेकिन क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड नहीं है। फिक्स का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 जैसे नेचुरल नंबर है, फिक्स है, 1 से स्टार्ट होंगे, इस टाइप में। और वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल का हमको बताइए जिनकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं होते, क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल्स बोलेंगे। तो ये हमारी जो हम लाइन डिस्कस करेंगे उसमें हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि भाई कोफिशिएंट निकाल दो, कोफिशिएंट निकाल दो एक्स और वाई का। तो कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे हम, वी विल टेक दैट नंबर जो वेरिएबल के आगे है विद साइन, जो साइन है उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, उससे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में इक्वेशन को पहले लिखना है, उसके बाद कोफिशिएंट लिखने हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया यहाँ से 1, y का कोफिशिएंट कितना हो गया -1 और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी हमारी -4। ये हमको ध्यान रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम, इसकी डिग्री क्या होगी। अब हमारे पास क्योंकि पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी है, मैक्सिमम पावर 1 है। ये हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें पास अगर पावर 1 है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमको ध्यान रखना है जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये हमको जो हमने ग्राफ हम बनाएंगे, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, फिर x की रखते हैं, y की निकालते हैं, ऐसे करेंगे। या फिर क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक x पे निकालेंगे, एक y पे निकालेंगे, उनको मिला देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो भी हमारे पास लाइन रहेगी, जैसे मान लीजिए मैं लाइन ले लेता हूँ एक ना थोड़ी देर के लिए, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन का हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा मेथड ये है, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये क्या हो गया, 0 1 पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ आएगा, 0 और 1 पॉइंट जो है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x की वैल्यू 0 किस लाइन पे होती है, y एक्सिस पे होती है। y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x पे होती है। तो मैंने मान लो पॉइंट रखना शुरू किया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 0 रखने का मतलब x तो 0 यही है, इसी लाइन पे 0 है, और y की वैल्यू 1 कहाँ होगी, ये पॉइंट हो गया। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा 0 1, फिर ये पॉइंट क्या आ गया 1 0, दोनों को मिला देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी।
ये मैंने वैसे एग्जांपल दिया है, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट कि हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, कौन सी एक्सिस होगी, कौन से क्वाड्रेंट क्या होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हमारी इस टाइप की है, ax प्लस dy इक्वल टू सी। इसको यहाँ प्लस कर लीजिए ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इक्वेशन है हमारी, जैसे इसने लिखा है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसने बोला है इंपॉर्टेंट कंडीशन, देखिए इसने क्या कि a और b दो हैं, दोनों जीरो नहीं होंगे एक टाइम पे। इफ a एंड b बिकम जीरो देन इक्वेशन का हमारा कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कोई एक जीरो हो सकता है, आइदर x इक्वल टू जीरो और x y इक्वल टू जीरो, नोट बोथ जीरो, दोनों के दोनों जीरो नहीं होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास देखिए स्टेप्स क्या क्या हैं। स्टेप्स है दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन निकालने हैं, एटलीस्ट दो तो निकालने ही है, एटलीस्ट दो सॉल्यूशन तो निकालनी है, उससे ज्यादा हम तीन भी निकाल सकते हैं। उन पॉइंट को प्लॉट करना है, उनको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद जो हमको मिलेगा रिजल्ट वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये हमको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको। मान लीजिए क्वेश्चन में यही ले लेता हूँ, फर्स्ट जी जो डिस्कस की थी ना, वैसे दे भी रखा है आगे, इसी को लेते हैं, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। हाँ भाई, क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें इसने वैल्यू निकाल रखी है, तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन लिख रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब हम निकालेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कोई लाइन एक्सिस को कहीं पे काट रही है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट जितना दूर है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट जितना दूर है, ये ओ ए जो है ये हो गया एक्स का इंटरसेप्ट, और ये ओ बी जो है ये क्या हो गया, वाई का इंटरसेप्ट। ये याद रखना है, ठीक है। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, ओरिजिन से वो लाइन कितनी दूर उस एक्सिस को पर्टिकुलर काट रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। फिर y को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। एक पॉइंट जनरल और निकाल लो, जैसे ये निकाल रखा है इसमें वही निकाल लो। x की वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, 6 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 3 करने पे 6 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 3 है, x की वैल्यू 3 पे हमको ये 0 मिल रहा है, और अगर वैल्यू रखेंगे तो जो इसमें रखी उसी को ले लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। x की वैल्यू 6 रखी तो वहां से -6, तो y की वैल्यू जाएगी -2। अब इनको पुट करने का मेथड क्या है, ये हम चैप्टर 4 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपने पास दो एक्सिस हैं, ये हमारे पास x एक्सिस है और ऊपर वाली अपने पास y एक्सिस है। प्लॉट करते टाइम क्या ध्यान रखेंगे, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना है कि x0 कहाँ पे होगा, x0 होगा ऑन द y एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 0 2, तो ये पॉइंट को ले लूंगा मैं, क्या आ गया ये पॉइंट 0 2। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा सेकंड, और ये डायमेंशन सेम ही रखने हैं, यानी कि यहाँ पे डायमेंशन बड़ा कर दिया, यहाँ छोटा कर दिया, डायमेंशन को सेम रखना है, अदरवाइज लाइन की इक्वेशन ऐसे ही बनेगी जैसे ये बन रखी है। उसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या 3,0। और लास्ट पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 6 है, चलिए 6 जो है वो यहाँ से कहीं आएगी 6, और y की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 जाएगी कहाँ पे, नीचे जाएगी। ये ग्राफ है ना थोड़ा सा रिसाइज हो रखा है, रिसाइज का मतलब यहाँ पे ओरिजिन है इसका, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब अगर ये ओरिजिन है तो x की वैल्यू हमको कितनी चाहिए थी, x की वैल्यू 0 और 2, तो 0 और 2 हमारी सही है, नहीं फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी सॉरी, x की वैल्यू फिर 3 चाहिए हमको, x की वैल्यू इस लाइन पे लेंगे फिर 3 ना, ये हो गया पॉइंट हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया 3,0, ये पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। और x की वैल्यू 6 है, तो 6 कहाँ पे आएगी, x की वैल्यू आगे इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएगी,
मान लीजिए यहाँ से कहीं आएगी 5 के बाद ये आएगा 6 और y की वैल्यू कितनी है -2, तो y -2 कहाँ है, नीचे आएगा, तो y -2 यहाँ से नीचे आ जाएगा। इस लाइन को बढ़ाएंगे आगे, वैसे आनी चाहिए थी ऐसे, ये ऐसे कुछ लाइन आएगी। अब ये जो लाइन हो गई हमारा क्या हो गया, ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, हमारे ये क्या हो गए, इनको क्या बोलेंगे, जो हमने निकाले हैं वैल्यू ऑफ x एंड y, ये है सॉल्यूशन किसका, लाइन का। ये क्या है, लाइन का सॉल्यूशन। और कितने सॉल्यूशन निकाले हमने अपनी मर्जी से, 3 सॉल्यूशन निकाले। तो एक लाइन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों है इनफाइनाइट, क्योंकि x की हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर है कि x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हमको y की भी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। अगर x इनफाइनाइट है तो y भी क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट होगा। और दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जब करेंगे तो x को y लिखा जाएगा, ये सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं हम, तो ये सॉल्यूशन जो लिख रहे हैं x, y, ये क्या होगा अपने पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो एक लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल 0 हो जाए, तो जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 5, 3y इक्वल टू 5, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक ही होगा बस, ये, इसके अलावा सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो कोफिशिएंट है, यहाँ पे वो कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है। अब किसी के मन में भी आ सकता है कि कांस्टेंट टर्म का क्या करें सर, कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल्स के हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। तो सिस्टम के इक्वेशन क्या होंगे अपने, इनफाइनाइट होंगे। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में एक्स और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, हमने डिस्कस कर ही दिया था अभी। एक्स और वाई का इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर मैं वाई को 0 करता हूं तो एक्स के लिए सोल्व करना है, एक्स को 0 करता हूं तो वाई के लिए सोल्व करना है। अब जब मैंने वाई को 0 कर दिया तो वाई को 0 करने का मतलब मैं कहां चला गया, एक्स एक्सिस पे चला गया। जब मैंने एक्स को 0 कर दिया तो मैं कहां चला गया, वाई एक्सिस पे चला गया। तो इसलिए ये मेरे लिए इजी हो जाएगा इनका ग्राफ प्लॉट करना। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए यहाँ पे मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई, फिर मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू को मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, पहला 0 पॉइंट आ गया, 0.5 आ गया, दूसरा 5 क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इनको मैं इजीली पुट कर सकता हूँ लाइन पे, मेरे को पता है ये पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस पे, ये कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। तो इजीली इसका ग्राफ हम प्लॉट कर पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट जो है ये 9th क्लास में 10th क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। स्लोप जो हो क्या है, इंक्लिनेशन है, एंगल है, कितना इंक्लाइंड एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसने बोला है ये जो दो लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी कब, जब वो सेम एंगल बनाएंगे किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। और एक्स एक्सिस कौन से, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है स्लोप आर डिफरेंट, तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से। और इफ इक्वेशंस आर मल्टीपल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेम लाइन। देखिए ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, अपने 10th क्लास में अपने पास एक वो आती है कंडीशन ना, कि भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स का रेशो लेते हैं ना, कोफिशिएंट का रेशो मतलब क्या करते हैं भाई, जो इनफाइनाइट वाली है लास्ट वाली, उसमें क्या करते हैं a1 b1 c1 सब बराबर होंगे, यानी एक लाइन दूसरे की क्या होगी, ऊपर होगी, कोइंसिडेंटल लाइन होगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब स्लोप डिफरेंट का मतलब यहाँ देखिए क्या है, डिफरेंट का मतलब क्या है कि दोनों लाइन जो है वो ये होंगी, उनमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है 10th क्लास में कंडीशन है, इसकी वीडियो भी हम जल्दी शुरू करेंगे। हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो कंडीशन आ रही है कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर के लिए है ना, मैं एक टॉपिक बताता हूँ तुमको, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए एक बार है ना, इसको मैं टॉपिक से हट के बता रहा हूँ। यहाँ से मान लो मैं y1 की वैल्यू निकालू तो ये आ गया माइनस का a1x माइनस c1, तो y1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये आ गई और ये आ गई। अब देखो 11th क्लास में टॉपिक आएगा ये m, यहाँ पे स्लोप है, तुमको अभी समझने की जरूरत नहीं है इसको कि ये डिटेल में आया कैसे, तुम ये समझो कि बस ये स्लोप आ गया,
तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, -a1/-b1 आ गई। ऐसे ही दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो m की वैल्यू वहां से क्या आएगी, ये मान लो m1 है, ये m2 है, तो वहां से आएगी -a2/-b2। अब कंडीशन क्या बोली उसने, कंडीशन बोली है कि दो लाइन डिफरेंट है, स्लोप डिफरेंट है। अब स्लोप डिफरेंट होने का मतलब बराबर नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन देखो यही आ जाएगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तीसरी कंडीशन में देखो क्या बोला इसने कि अगर लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मल्टीपल है एक दूसरे के, तो ये तो बराबर होंगे ही होंगे। तो तीसरा रेशो में क्या हो जाएगा, बराबर। और पैरेलल लाइन में ये बराबर नहीं होता, ये हमको पता ही है। जो भी लाइन पैरेलल होंगे उसमें कांस्टेंट का रेशो जो क्या होता है, अनइक्वल होता है। कोफिशिएंट एक्स का और वाई का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये 10th क्लास का टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा अभी जल्दी से एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि अपने इसमें सिलेबस में है नहीं ये, लेकिन फिर मैंने इसको ऐड कर दिया था। उसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ ये यूज होगी। 10th क्लास में बहुत सारे आएंगे क्वेश्चन, कॉस्ट एंड क्वांटिटी प्रॉब्लम है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम रिलेशन है, उसके बाद रिप्रेजेंटिंग बजट कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन जो लगेंगी उन पे हम इसको डिफाइन करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। इस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि भाई एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपीज है, टोटल कॉस्ट 100 रुपीज है। ठीक है, तो मान लेते हैं नोटबुक की जो एक पेन है उसकी कॉस्ट, तो मैंने नंबर ऑफ पेन को मान लिया x और नंबर ऑफ नोटबुक को मैंने मान लिया y, तो मेरी इक्वेशन बन गई 10x + 20y = 100। अब इस इक्वेशन में ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, टू वेरिएबल में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, वही एक बार x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, फिर y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, क्या क्या 0, 5 और 10, 0। तो 0, 5 कहाँ होगा, ये ओरिजिन यहाँ है, थोड़ा सा हमने ओरिजिन यहाँ बन रहा है इसका, तो 0, 5 और अगला पॉइंट क्या है हमारा 10, 0। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट 10, 0। दोनों को मिला देंगे, ये क्या आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन। इस पे लिख देंगे ये क्या है इक्वेशन। अभी तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, लेकिन मोर देन वन इक्वेशन होंगी तो हमको पता नहीं चलेगा। इस इक्वेशन पे लिख देंगे कि किसकी इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट एक और दे रखी है प्रॉब्लम है। ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये टाइम एंड डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है। एक कार ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 60 km/h, डिस्टेंस टाइम रिलेशन है d = 60t। अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हो गए हैं, एक d हो गया एक t हो गया। अब क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। d = t का मतलब सिंपली इसको समझिए, ये लिखा है x = 60y, x - 60y = 0। देखिए इसमें अगर मैं x को 0 करूंगा तो y 0 आ जाएगा, y को 0 करूंगा तो x 0 आ जाएगा। इसलिए जिन इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0 में क्या करेंगे हम, 0 ओरिजिन को छोड़ के कुछ और वैल्यू भी पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। फिर मान लो x की वैल्यू पुट कर दूं 60, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये वैल्यू है ना, दोनों साइड में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे 0 से 1 देखिए इतना है, यहाँ 0 से 50 इतना है। तो ये वैल्यू को हमको ध्यान से देखना है कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। बड़े पॉइंट भी ले सकते हैं, ये तो मैंने छोटे पॉइंट लिए हैं। जैसे मान लीजिए किसी के मन में आए कि मैं तो थोड़ा बड़ा पॉइंट लूंगा सो दैट कि इनका रेशियो मेंटेन हो जाए, तो वैसे भी कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो जो आपको सुटेबल है वो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये वर्कशीट है, ये कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और यहाँ पे लिखा है फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच। कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने का मेथड वही है, एक बार एक वेरिएबल को 0 करेंगे, दूसरे को फाइंड करेंगे, फिर एक बार दूसरे को 0 कर लेंगे, फर्स्ट को फाइंड कर लेंगे। यानी सीधी सी बात, हमको 2 इंटरसेप्ट निकालने हैं, y का इंटरसेप्ट निकालना है और x का इंटरसेप्ट निकालना है, सो दैट हम ग्राफ को इजीली प्लॉट कर पाए। उसके बाद ये वर्कशीट दे रखी है आगे, ड्रॉ द ग्राफ। इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं और इक्वेशन हमारी फर्स्ट वाली ही थी। लास्ट वन आइडेंटिफाई द लाइन। इन लाइन को आइडेंटिफाई करना है, एक ऐसी लाइन है, वैसे ये क्लास 10th का टॉपिक है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको। भाई कंडीशन क्या थी हमारी, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से मैंने a1 जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है x + y = -6 = 0। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 है
y का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -6 है। यहाँ से x का कोफिशिएंट 2 है, y का 2 है और ये क्या है -2 है। अब इनको डिवाइड करके देख लो, जब इनको डिवाइड करोगे तो तीनों क्या है, बराबर है। अब तीनों बराबर होने का मतलब क्या है, लाइन क्या है, कोइंसिडेंटल लाइन है। दूसरे केस को देखो, दूसरे केस में देखो यहाँ पे -3 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा -6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी अगर तुम रेशो चेक करोगे तो लाइन क्या अगेन फिर से कोइंसिडेंटल लाइन है। कोइंसिडेंटल लाइन में क्या होगा, कोफिशिएंट का रेशो लेंगे अगर हम, और कोफिशिएंट का रेशो कब लेंगे, इक्वेशन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसके बाद इसका रेशो हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, इनको प्लॉट करना है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लेंगे। एंड लास्ट वन में हमारे पास क्या है, समरी है। समरी में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको हमने डिस्कस किया था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है एक्स और वाई को क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। ग्राफ है वो क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये कहाँ यूज होगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम में। अभी हमने जो प्रॉब्लम यूज की थी जैसे टाइम डिस्टेंस वाली थी, और वो एक परचेजिंग वाली थी कि भाई अपने पास इतने बैट है, इतने बॉल हैं। प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग एंड ग्राफिंग इक्वेशन, हमको पहले इस चैप्टर का मेन मोटिव है, हमको ग्राफ बनाना और सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। ग्राफ बनाना और सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, और हमको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होगी, कितने सॉल्यूशन होंगे और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर tomorrow on coordinate geometry. Till now, thank you. Please share and subscribe my channel, comment and press bell icon for our upcoming notification. Thank you.